देखो, नमस्कार सभी को। आज है 10 नवंबर 2025 और आज हम करने वाला है आज करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी के। ठीक है। आज का हमारा सुविचार है, जो विद्यार्थी अपनी मेहनत की स्याही से अपने लक्ष्य लिखते हैं उनकी सफलता की किताब का हर पन्ना सुनहरा होता है। ठीक है। चलिए, आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटन की गई 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट क्या है? तो पहले देखो, बनारस से खजुराहो है। ठीक है। दूसरी लखनऊ से सहारनपुर है। तीसरी फिरोजाबाद से दिल्ली है। ठीक। और चौथी जो है एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक है। ठीक है। तो ये 4 ट्रेनें चालू हुई हैं। ठीक है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है। चलो, अब इनकी संख्या जो है 54 से कुल अधिक हो गई। कितनी? 54 से अधिक। वर्तमान में जो वंदे भारत ट्रेनें हैं वो 54 से अधिक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल ही में तेजस विमान कार्यक्रम के लिए 113 जेट इंजन खरीदने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ $1 अरब का सौदा किया है? तो किया है जीई एरोस्पेस। ठीक। ये एक अमेरिकी कंपनी है जिससे 113 जेट इंजन लेने की बात चली है। किसकी? हॉल की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। ठीक है। तेजस जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उसके लिए 113 जेट इंजन खरीदे गए हैं। ठीक है। तेजस विमान के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, चीन के तीसरे और सबसे उन्नत विमान वाहक पोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है? इसका नाम फुजियान है। क्या नाम है? फुजियान। ठीक। चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है। ठीक। और यह चीन का सबसे उन्नत विमान वाहक पोत है। ठीक। और ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित है। चीन का जो स्वदेशी रूप है, ठीक, स्वदेशी रूप से विकसित है, रूप से विकसित। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने औपनिवेशक काल के संपत्ति कानूनों में सुधार की सिफारिश की है और संपत्ति पंजीकरण के लिए किस आधुनिक तकनीक को अपनाने का सुझाव दिया है? ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। किसको अपनाने का सुझाव दिया है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। ठीक। संपत्ति कानून सुधार हेतु सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की है कि ब्लॉकचेन तकनीकी को अपनाया जाए। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एनबीडब्ल्यूएल के पैनल ने हाल ही में लद्दाख के किन 2 वन्यजीव अभ्यारण्यों में 12 रक्षा परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ठीक। तो यह है चांगथांग शीत मरुस्थल और काराकोरम। ठीक। चांगथांग शीत मरुस्थल और काराकोरम को। ठीक। इसमें कुछ 12 रक्षा परियोजनाओं की मंजूरी दी है। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मध्य एशियाई देश ने अब्राहम समझौते के में शामिल होने की अपनी मंशा की घोषणा की है? तो कजाकिस्तान ने की है। किसने? कजाकिस्तान ने। अब्राहम समझौता। ठीक। अब्राहम समझौता क्या है? देखो, मध्य पूर्व में मध्य पूर्व में मध्य पूर्व में शांति और राजनयिक शांति और राजनैतिक संबंध सामान्यकरण है समझौता हुआ था। ये सामान्यकरण समझौता था। ठीक है। इसमें कजाकिस्तान शामिल होना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी ने 2029 महिला वनडे विश्व कप के लिए एक विस्तार की घोषणा की। इसमें कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? तो 10 लेंगी। अभी मौजूदा में 8 टीमें थी। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, हालिया कृषि रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में शाकाहारी थाली की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 17% कमी आई है। ठीक। 17% की कमी आई है शाकाहारी थाली में अक्टूबर 2025 में। ठीक। इसका कारण क्या था? इसका कारण था सब्जियों, दाल और तेल की कीमतों में गिरावट। ठीक। में गिरावट। देखो, गिरावट दिखी तो है नहीं, लेकिन ये रिपोर्ट में पता नहीं कहाँ से 17% कम कर दिए हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है अपना, कोच्चि के बाद उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा की योजना बनाई जा रही है? तो ये वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज। ठीक है। वाटर मेट्रो की योजना इन 3 शहरों में चालू होगी। ठीक। चलो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनावों
की पात्रता के संबंध में क्या बड़ा बदलाव लागू करने की योजना बना रही है। ठीक है, तो यह सरकार उस नियम को हटाने की योजना बना रही है जो 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर रही है। ठीक है, जो अभी तक यह था कि 2 बच्चे जिनके होंगे, 2 बच्चों तक वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, 2 के ऊपर जिनके बच्चे हैं, मतलब 2 से ज्यादा, 3 या 4 या 5 हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब उस नियम को हटाने की बात चल रही है राजस्थान सरकार की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ है जिन्हें डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो जेम्स वाटसन। ठीक है, कौन? जेम्स वाटसन। डुअल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज इनने की थी कब? 1953 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला था इनको? इनको नोबेल पुरस्कार जब मिला था, नोबेल पुरस्कार जब मिला था 1962 में। खोज इनने की थी कब? खोज की थी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की 1953 में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है? तो यह डेनमार्क ने की है। ठीक है, क्या है? 15 वर्ष से नीचे के जो भी बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया का प्रयोग करने से वंचित रखा जाएगा। ठीक, वो सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक, यूरोप का पहला देश है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को 11 दिनों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किस देश में ले जाया जाएगा? तो ये भूटान ले जाया जाएगा। कहाँ पे? भूटान। ठीक, 11 दिन के लिए भेजे गए हैं। ठीक, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से लिए गए हैं। कहाँ से? ये कहाँ से गए हैं? राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक, नई दिल्ली। देखो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो नई दिल्ली में है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने 6ठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर 91वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव हासिल किया है? तो क्या है? राहुल वीएस ने। किसने किया है? राहुल वीएस। काहे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। ठीक, चलो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा क्या कि राहुल वीएस किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, शतरंज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय वायुसेना आईएएफ अपनी 93वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8-9 नवंबर 2025 को अपना भव्य एयर शो और फ्लाई पास्ट कहाँ आयोजित कर रही है? ठीक, तो ये कर रहे हैं गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुर नदी के ऊपर लाचित घाट पर। ठीक, लाचित घाट पर। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखो हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम लोग पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं। ठीक, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कथकली किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य के रूप है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन है, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करने वाली जल मरुद्ध स्ट्रेट का क्या नाम है? तो बेरिंग जल मरुद्ध। कौन सी है? बेरिंग। ठीक, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक, अरुंधति राय है। ठीक, इनकी जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मिला है। ठीक, इनका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या है? उपन्यास। कब लिखा था इन्होंने? 1997 में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी जो हुई थी वो हुई थी 1945 में। ठीक, चलो आज की करंट अफेयर हमारी यही खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।